वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेनली मैं तीन से चार चीज़ों के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। एक तो आपका दिल्ली पुलिस की जो भर्ती चल रही है उसके फॉर्म से रिलेटेड, कि फॉर्म कैसे भरना है डीवी से रिलेटेड, वो चीज़ें। सेकंड है आपका कि जो डीएसएसबी जेल वार्डर की जो वैकेंसी निकली थी उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आई है एग्ज़ाम की और या फिजिकल की, ठीक है, या फिर कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीसरा कि एक रूमर्स चल रहा है कि जो नई वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस की, और मैंने भी एक रील्स के अंदर लिखा था कि कमिंग सून दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तीसरा एक और चीज़ बोल रहे हैं, चौथी एक और चीज़ बोल रहे हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो मेडिकल में भी बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो उन इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वन बाय वन एक एक चीज़ों को लेके चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की जो भर्ती चल रही है फिलहाल, ठीक है, अभी कंप्लीट होने को है। फरवरी के अंदर, 12 फरवरी के अंदर उनके जो ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो दे दिए जाएंगे सभी को। तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि उनको डेट दी गई है सभी बच्चों को 29 30 31 तक, कि इन डेट को आपने आना है। रोल नंबर के हिसाब से वो बुला रखे हैं सभी के सभी, ठीक है, कि इस डेट को आप लोगों को जाना है वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें करनी है वो चीज़ें आप लोगों के साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले एक करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो चीज़ आप घर से ही बनवा के ले जाओ, ठीक है। वो सरपंच के, तहसीलदार के, या कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल है उसकी मोहर चल जाएगी। एक सर्टिफिकेट है करेक्टर का, वो कहीं से भी आप परचेज कर लो। उसके ऊपर वो चीज़ें भर के, नाम वगैरह, ठीक है, एड्रेस वगैरह भर के सरपंच की मोहर मरवा सकते हो, या फिर किसी स्कूल प्रिंसिपल की, किसी की भी उसकी के ऊपर मोहर है, तहसीलदार की, किसी की भी मोहर है, वो चल जाएगी। तो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो घर से लेके जाओ। दूसरी चीज की एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है। पहली बात तो कि जो फॉर्म है ना वो एक बार डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। वो फॉर्म है अपने पास रख लो, या तो पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। उनके दो तीन सेट है वो बना लो, ठीक है, सिर्फ फोटोकॉपी निकलवा लो उनकी। तो एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो भी आप खुद से फिल कर सकते हो। नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, ये चीजें आपने सिर्फ भरनी है, ठीक है, अगर भरना चाहो, ठीक है। ऐसे ये कोई कंपलसरी नहीं है वो भी चीज। दूसरा एक फोटो है आपके पास, कम से कम 8 से 10 फोटो है वो लेके जाओ आप, ठीक है। जब भी डीवी के टाइम जाओगे, जिस डेट को भी आपको बुलाया गया है, वो आप 8 से 10 फोटो लेके जाओ, क्योंकि 5 6 फोटो तो आपके वहीं उन डॉक्यूमेंट्स में लग जाएंगे, और कुछ फोटो वो भी लेंगे, ठीक है। और 10वीं की, 12वीं की और कास्ट सर्टिफिकेट है, इनके आप फोटो कॉपी के सेट ले जाओ। आप 2 से 3 सेट लेके जा सकते हो, ठीक है। 3 सेट तो उनके सभी के बनवा लो, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फिर वहां पर जाओगे, फिर फोटो कॉपी निकलवाते घूमोगे, तो उसमें ज़्यादा परेशानी होगी। तो घर से ही आप उनकी फोटो कॉपी है ना, वो लेके चले जाओ। चौथी चीज, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे क्या करना है। तो जो डिटेल है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट भरनी है, आपने एक्यूरेट भरनी है। अगर कोई भी केस रहा है या इस तरीके से, वो सारी चीज़ें एक एक डिटेल से आपने वो अच्छे से ध्यान से आपको सारी सारी चीज़ें भरनी है। अब क्या करना है कि सिर्फ जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो घर से ले जाओ, बाकी आप वहां पर जाके, ठीक है, वो फॉर्म दे देंगे आपको, और ये बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपने भरनी है, ठीक है। वो भरने का सारी सारी चीजें, सारी डिटेल्स है वो आपको बता देंगे, वो खुद से भरवाएंगे। तो घर से ऐसा मत करो कि घर पे कोई फॉर्म भरने लग रहा है, उसमें गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ऐसी कोशिश करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ आपका वहां पर 10 से 15 मिनट का काम है, आप वहाँ आराम से जाओ। बाकी जो बच्चे भर रहे हैं उनके साथ भर लो, या उनसे पूछ कर आप लोग वो फॉर्म है वो भर सकते हो, या उनसे फॉर्म लेके आप लोग भर सकते हो आराम से वहां पर बैठकर। एक जो F36 नाम से एक फॉर्म होगा, ठीक है, जो आप पीडीएफ के अंदर भी देखोगे, उसके सिर्फ 4 सेट बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। उनके 4 सेट बनाने मतलब 4 फोटोकॉपी उनकी करवा लेनी है। एक फॉर्म फिल किया अच्छे से, उसकी फिर क्या करनी है आप लोगों को, 4 उनके सेट बना लेने हैं। बाकी जितने भी फॉर्म है उनका सिर्फ एक एक फॉर्म, एक एक सेट है वो बनाना है, वो तैयार करना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लेके जाना है, बाकी सारी चीज़ें वहीं पे बैठ के फिल करनी है, वहीं पे जमा करवानी है। ठीक है, किसी भी एसडीएम तहसीलदार किसी या कुछ भी फंडा नहीं है, सिर्फ रोल नंबर, नाम, एड्रेस। ठीक है, जो जो चीज़ें पूछी गई हैं आपके पास, आपसे कोई केस रहा पीछे या इस तरीके की वो जो चीज़ें हैं वो आपसे डिटेल में भरवाएंगे। ठीक है, उनकी एक्यूरेट या सही जानकारी आप लोगों को देनी है, पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी दिल्ली पुलिस डीवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाओगे फॉर्म वो खुद से फिल करवाएंगे, आपको सिर्फ फोटोकॉपी करवा के उनके सेट बनवा कर उनको सबमिट करवानी है, बाकी काम उन्हीं का है। ठीक है, और आपका जो कुछ पूछ रहे थे कि सर कि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, मान लो रिजाइन दे के आया हूँ, तो मेरे को क्या लेके जाना, उनको सिर्फ रिजाइन का जो लेटर है ना, रिजाइन लेटर है वो लेके जाना, बाकी कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है, और डिस्चार्ज बुक है वो एक्स सर्विसमैन है वो लेके जा सकते हो, और बाकी सारी सारी वही चीज़ें कि फोटो वगैरह है वो लेके जाओ। नेक्स्ट बात करता हूँ सेकंड पॉइंट के ऊपर, डीएसएसबी के अंदर जो जेल वार्डर की वैकेंसी निकली थी उनसे रिलेटेड। जो जेल वार्डर है उसकी वैकेंसी थी 271, तो उसके अंदर फॉर्म फिल किए गए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो 1,42,529 बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। दूसरी वैकेंसी थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, 19 वैकेंसी थी, और जिसमें से जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 38,625 बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। तीसरी थी फीमेल जेल मार्टन। ठीक है, फीमेल जेल मार्टन की जो वैकेंसी थी वो थी 62 वैकेंसी थी, उसके अंदर 29,000, ठीक है, 29,048 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी और उससे रिलेटेड, और ये जो दिल्ली जेल भर्ती बोर्ड है, ठीक है, वो ये आपकी वैकेंसी है, ये पूरी कंप्लीट वही करवा रहा है। तो जो पहले चीज़ें होती थी वो ये होता था कि पहले फिजिकल होता था, उसके बाद में रिटन एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि आपका जो एग्जाम है वो पहले होगा, और आपका जो फिजिकल है वो बाद में लिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है लेकिन कैंडिडेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब की बार रिटन एग्जामिनेशन पहले हो सकता है, बाद में आपका जो फिजिकल है वो करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों चीज़ों की मेहनत करो, दिल्ली पुलिस की तरह ये मत करो कि जब आपका रिटन एग्जाम आता तब आप रिटन की तैयारी करते हो, जब फिजिकल आता तो फिजिकल की तैयारी कर, तो साथ साथ में फिजिकल की भी आप तैयारी करते रहो और पढ़ाई भी जारी रखो। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे थे या ज़्यादातर बच्चों के कमेंट थे कि सर हम 4 सेकंड से रह गए, 10 सेकंड से रह गए, दिल्ली पुलिस ने धोखा दे दिया, हमारी ड्रीम जॉब थी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की सभी के साथ हुई हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि नई वैकेंसी है, वो ये तो है नहीं कि 2 महीने बाद ही कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है कि आपकी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, जल्द ही आएंगी, वो आपकी 6 महीने बाद, 5 महीने बाद नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस बात में सच्चाई है, लेकिन ये है कि जो ट्रेनिंग सेंटर है ना उनकी कैपेसिटी होती है ट्रेनिंग कराने की, तो 1 साल तक वो इससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं ले सकते, मतलब 5,000 और एक्स्ट्रा बच्चों की वो एक साथ ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, सिंपली बात ये है। तो अगर फरवरी या मार्च के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो लगभग 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है बच्चों की, तो अगले मार्च तक तो आपकी ज्वाइनिंग किसी भी हालत में नई वैकेंसी की तो नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में जैसे अब की बार लिया गया था वो हो सकता है। ठीक है, उससे पहले नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, उसके बाद आपका जो, क्योंकि ये भर्ती थोड़ा सा जल्दी होगी, आपकी 2-3 महीनों के अंदर ये भर्ती है ये कंप्लीट होगी, लेकिन और जो भर्तियां हुई हैं वो साल भर में या 1.5 साल के अंदर हुई हैं, तो वैसे ही आपकी नेक्स्ट जो भर्ती होगी वो अच्छे से होगी। तो ये बता बता रहे हैं कि 4800 वैकेंसी आएंगी, 5,000 आएंगी, वो सिर्फ व्यू के चक्कर में है, ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट सेल आर सेल है वहाँ पे भी आप जब जाओगे वहाँ पे पता कर सकते हो, तो उनके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यही है कि
भर्ती आनी है, तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भर्ती जल्दबाजी में करवा दी गई है, कंप्लीट हो गई है, और जो कांस्टेबल है उसकी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्दी से आपकी ये नया नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का, वो 4 से 5 महीने बाद आ सकता है, अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसका फरवरी के अंदर एग्जाम हो सकता है, जैसे भी जिस भी तरीके। तो आप एक भर्ती के ऊपर मत अटके रहो कि मेरे को दिल्ली पुलिस ही चाहिए या दिल्ली पुलिस की, उस चीज में आप धोखा खा जाओगे, आपकी एज है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, आप लोग पढ़ाई करते रहो यार। आपने अच्छे नंबर लिए हैं, 75 हैं, 78 हैं, 70 नंबर है जिसके भी, ठीक है, उन्होंने अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई को जारी रखो ना। ठीक है, आपका मान लो मैथ वीक था, तो मैथ को और थोड़ा स्ट्रोंग कर लो, बाकी आप सीजीएल निकाल सकते हो, सीपीओ निकाल सकते हो, चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, डीएसएसबी की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अभी भी निकली हुई है। ठीक है, तो वैकेंसीज आपको बहुत सारी देखने को, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो आप पढ़ाई को जारी रखो, अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलती रहेगी, आप अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर बार बार आती रहेगी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता कि 2 महीने में पढ़ाई कर लो आप, एग्जाम के टाइम पर आप फिर उम्मीद लगा के बैठ जाओ कि नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी चीजें होती हैं वो ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं रहती कुछ सारी चीजें। आप फिजिकल में रह गए, अगर आपका फिजिकल अच्छा होता, पहले से आप फिजिकली तैयारी कर रहे होते, तो आपका फिजिकल भी निकल जाता। तो उस बात पे मत अटके रहो अभी भी कि मैं 2 सेकंड से रह गया, 3 सेकंड से रह गया, अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके हाथ में है आपका। ठीक है, आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। आप कम से कम यार साल भर तो दो पढ़ाई को, अच्छे से मन लगाकर साल भर तो कम से कम दो किसी चीज को, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, इसमें बहुत फेलियर मिलेंगे। जो भी आप सक्सेस हुआ है ना बच्चा, उससे पूछो यार कि उसने कितने साल मेहनत की थी। ठीक है, 5-7% होते हैं कि जो पहले चांस में हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो एक एक नंबर से, दो दो नंबर से बहुत सारे एग्जाम रहे हैं, अब की बार फिजिकल में भी रहे होंगे। ठीक है, तो मेहनत जारी रखो यार, फेलियर मिलता रहेगा। ठीक है, एक चीज पे आस मत लगा के बैठ जाया करो कि मेरे को तो यही चाहिए थी, अब की बार मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत बेकार है, इस तरीके से चीजें। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते जाओ, जरूर सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा टाइम बेसिक लग जाए, 6 महीने साल भर तो दो अपने आप को, और अच्छी जॉब मिलेगी, इससे अच्छा ग्रेड पे मिलेगा, 100% गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आप मेहनत तो करो एक बार यार, कोशिश तो करो। ठीक है, जिसकी इंग्लिश वीक नहीं है इंग्लिश स्ट्रोंग बनाओ, जिसका मैथ वीक है उसको मैथ को स्ट्रोंग बनाओ, तो चीजें हो जाएंगी। बाकी सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आना लगभग, ठीक है, बहुत कम चांस है। ठीक है, लगभग ये मान लो कि नहीं आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि ये कह रहे थे कि उसके अंदर मेडिकल के अंदर बहुत सारे बच्चे रह गए हैं। ठीक है, तो क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ही कैंडिडेट लिए गए हैं अब की बार। ठीक है, तो जो भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, और बाकी जो भी वेटिंग में भी रखे गए हैं, विद हेल्ड रखे गए हैं, उनके ऊपर भी कोई बात नहीं करता, तो उनके ऊपर भी बात करने वाला हूँ कि आपकी, आप 100% सभी के सभी क्लियर हो जाओगे। ठीक है, मेरे को पता आपकी कोई भी गलती नहीं है उसमें, सिर्फ किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, या मतलब किसी भी कारण से अगर आप विद हेल्ड में हो, तो फिक्र मत करो, आपका मेडिकल भी होगा जल्द ही, और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। ठीक है, आप अपनी भर्ती कंप्लीट ही समझो। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में मत घबराओ कि हमारा क्या कसूर था, आपका कोई कसूर नहीं था। आप, ठीक है, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। आप इतनी इतना उस पे मत जाओ कि, ठीक है, 5-6 महीने बाद हो सकता है कि आपकी सारी सारी भर्ती कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, रिलैक्स रहो और स्वस्थ रहो, और अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखो, जरूर कामयाब होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।